चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। देश का हर एक नागरिक का वोट बेहद जरूरी है और हर नागरिक क्या चाहता है, क्या सोचता है, ये सरकार तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी हमारे बड़ौदा की समस्या जो पहले थी आज भी वही है। लोगों को जो प्राथमिक सुविधाएं बोलते हैं आज भी उससे लोग वंचित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वही है रोजगारी का, कि हम जैसे युवान, शिक्षित युवान बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं कई बंदों ने वडोदरा के अंदर ही स्टार्टअप किया था, लेकिन उनके स्टार्टअप आज क्लोज हो चुके हैं, बंद हो गए हैं। वो अच्छे से चला नहीं पा रहे क्योंकि उनको फंड नहीं मिल रहा। देख लो, ये तालाब दिख रहा है कि गटर दिख रही है, आप लोग देख रहे हैं। इसलिए ये वडोदरा का विकास खाली न खाली कागज पर ही है, कोई करंटली कोई विकास हुआ नहीं है। काला धन लाके जब पब्लिक को देने का बात किया था, 15 लाख देने का बात किया था, ये सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। अभी गारंटी लेके आए, किस चीज की गारंटी? लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। देश भर में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार हो रहा है। एक और जो देश की सरकार है, मोदी सरकार, वो विकास की बातें कर रही है, जबकि विपक्ष जो है लगातार विकास को झुठला रहा है। एक और बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, जबकि दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि ये सारी बातें जुमले हैं। अब ऐसे में जनता कंफ्यूज होती है, और जनता कंफ्यूज ना हो इसलिए खास वीएनएम टीवी पर चुनावी चक्कर चलाकर खास आप तक सारी जानकारियां पहुंचाई जा रही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में वोट आपको करना है, वोट किसे करना है, कैसे प्रत्याशी को चुनना है, देश की सरकार कैसी होनी चाहिए और आने वाले 5 सालों तक आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं, ये मैं लगातार आप तक पहुंचकर जानने की कोशिश कर रही हूं। वडोदरा के हर इलाके में जाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जानने की कोशिश करें कि मतदाता आखिरकार क्या चाहता है, मतदाता की जरूरत आखिरकार क्या है। वडोदरा के विकास की जब बातें आती है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ये खुद कहते हैं कि वडोदरा का विकास नहीं हो रहा है। वडोदरा का विकास आखिरकार कैसे होगा, वडोदरा के विकास में वडोदरा के नागरिक कैसे सहभागी बनेंगे और देश की सरकार बनाने में हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, आइए वडोदरा के ही कुछ नागरिकों से जानते हैं। देश का हर एक नागरिक का वोट बेहद जरूरी है और हर नागरिक क्या चाहता है, क्या सोचता है, ये सरकार तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो विकास को और सरकार को उनकी नजर से कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? 5 साल के लिए जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है और सरकार को जिम्मेदारी कैसे निभानी चाहिए? मेरा सरकार से यही कहना है, और जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो कॉरपोरेशन के लेवल पे हो, विधानसभा लेवल पे हो या केंद्र के लेवल पे, आज भी हमारे बड़ौदा की समस्या जो पहले थी आज भी वही है। लोगों को जो प्राथमिक सुविधाएं बोलते हैं आज भी उससे लोग वंचित है। उसी के अंदर उसका भी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहे। और दूसरी बात ये है कि मजबूत इच्छा शक्ति का अभाव है, और ये मजबूत इच्छा शक्ति जब तक शासन करने वालों के अंदर नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी बड़ौदा की जनता के लिए विकास के कुछ कार्य होंगे। और मैं बोलता हूँ और सोचता हूँ कि ये बड़ौदा की जनता का दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी को, जिस लोगों के ऊपर इतने सालों से विश्वास कर रहे, 2-2, 3-3 दशक से उनको लोग उनके ऊपर विश्वास करके उनको मत दे रहे, उनका विश्वास निकल, लेकिन उसके सामने लोगों को विश्वासघाती हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस बार भी अगर ये लोग नहीं जागे तो ये बड़ौदा की जनता जो वोट देती है वो आने वाले समय के अंदर इन लोगों को जरूर से उसका उत्तर देगी, और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उनको हटाने का और उनको जवाब देने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर बार विश्वासघाती हो रहा है। आप भी वडोदरा के नागरिक हैं, क्या लगता है आपको कहाँ चूक रहा है वडोदरा विकास की दौड़ में? विकास की दौड़ में मैंने जैसा बोला ना कि जो प्राथमिक सुविधा आज भी लोगों को नहीं मिलता। आज भी आप देखो, आए दिन
हर दूसरे तीसरे दिन हर 1-2 वीक के अंदर पानी का प्रॉब्लम होता है, पानी के लीकेज है, ड्रेनेज के इश्यू है, रोड रास्ते टूट जाते हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार है। और ये दूसरी बात कि ये बड़ौदा की जनता नहीं, लेकिन उन्हीं के नेता, और कोई छोटा मोटा नेता नहीं, उनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि बड़ौदा का विकास नहीं हुआ है। तो ये आप सोच सकते हो कि वो लोग जो ऑब्जर्व करते हैं तो गुजरात की और बड़ौदा की जनता उससे कितनी पिछड़ गई है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से चला रहा तो गुजरात की और बड़ौदा के शहर के साथ हमेशा अन्याय होगा, और अन्याय होता है तो आने वाले 5 सालों में मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर ऐसी कोई मजबूत इच्छा शक्ति है, कुछ करने का हुनर है। नहीं, उनको सिर्फ उनका खुद के अंदर ही, और खुद का विकास करने के अंदर, खुद का ही विकास कैसे हो उसी के अंदर उनको इंटरेस्ट है। लोगों की सुविधाओं, लोगों के प्रश्न के लिए, लोगों के सुख सुविधाओं के लिए उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई रस नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा की सीट से आकर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। जब भी वडोदरा आते हैं बेहद उत्साहित होते हैं और कहते हैं मारू वडोदरू, लेकिन जब यहां से जाते हैं उसके बाद शायद वडोदरा की ओर पलटकर नहीं देखते हैं। शायद इसीलिए वडोदरा का विकास नहीं हुआ है, इच्छा शक्ति का अभाव हो, और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह जो अब खुलकर सामने आ गई है। वैसे सुशासन वाली पार्टी और कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को इन दिनों जो फेस करना पड़ रहा है उसकी शायद कल्पना भी भाजपा हाईकमान ने या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की होगी। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों काफी कुछ चल रहा है जो पूरा देश देख रहा है, पूरा गुजरात देख रहा है और वडोदरा शहर देख रहा है। हम वडोदरा के विकास की बात करेंगे, देश की बात करेंगे और देश में केंद्र में बैठी मोदी सरकार की बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, भर भर झोली वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन जनता के हाथ वडोदरा में तो एटलीस्ट कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, अभी ये भाई ने जिस तरह से बताया कि प्राथमिक सुविधा यहाँ पे नहीं हो रही है। वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उस टाइम पे भी उन्होंने कई वादे किए थे, जैसे कि विश्वामित्री शुद्धिकरण है। आप देखिए अभी विश्वामित्री शुद्धिकरण नहीं हुआ है। क्रोकोडाइल पार्क का भी बोला था, क्रोकोडाइल पार्क भी नहीं बना है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये लोग जो बोलते हैं वो उन्होंने निभाया नहीं है। मतलब इस तरह से अगर होता तो मतलब जनता इनको इस तरह अभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि अभी जनता समझ गई है कि ये लोग सिर्फ बताते हैं, बोलते हैं, मतलब जब करने की बारी आती है कुछ करते नहीं है। बस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके लोगों से वोट लेना, वही उनका काम रह गया है। लोग क्यों वोट करते हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। लोगों को कुछ तो पसंद आ रहा होगा तभी वो वोट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? लोग भर भर जोली वोट क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? उसका रीजन मैडम यही है कि सबसे पहले क्या लगा कि 2014 लोकसभा चुनाव के अंदर जब मोदी साहब खड़े रहे तो गुजराती लोगों ने ये समझा कि ये गुजरात का है, प्रधानमंत्री गुजराती बनेगा तो गुजरात के लिए कुछ अच्छा करेगा। ये देख के गुजरात के अंदर, बड़ौदा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गुजरात की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर सब लोगों ने यही सोचा और यही सोच के सबने वोट दिया। पहले 5 साल ऐसा समझे कि चलो अभी आए हैं, सेट नहीं हुए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम दो। दूसरी लोकसभा में भी यही सोच के उन्होंने वोट दिया। और अभी जनता समझ गई है कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बातें हो रही है। इसके लिए इस बार मुझे लगता है कि जनता है वो जागरूक हो गई है, देख रही है कि विकास के नाम पे सिर्फ बातें हो रही है, विकास तो हो ही नहीं रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष भी बता रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं कि वडोदरा में विकास नहीं हुआ है। उनकी एक पूर्व मेयर है वडोदरा की, वो भी बता रही है कि वडोदरा में विकास नहीं हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए कि वडोदरा में विकास नहीं हो रहा है, वो बात सही है। इसलिए इस बार जनता उनको जवाब देगी। और दूसरा एक मुद्दा है रोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा वही है रोजगारी का कि हम जैसे युवान, शिक्षित युवान बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मेरी खुद की बात कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट के अंदर करार आधारित नौकरी कर रहा था। आज 5 साल से मेरे पगार के लिए मैं धक्के खा रहा हूँ। आज तक गुजरात सरकार के अंदर मेरा पगार नहीं हुआ है। अगर VNM टीम को अगर उसके प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ। मतलब ये सरकार जो है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं का भी शोषण हो रहा है यहाँ पे। विकास पर तो सवाल है ही, लेकिन रोजगार पर भी बड़ा सवाल है। रोजगारी देश भर में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, लेकिन असली मुद्दों को पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं मुद्दों पर ध्यान भटकाया जा रहा है और उसी ध्यान भटकाने में ही शायद जनता भी भटक जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 फिर एक बार हमारे पास मौका है सरकार को आईना दिखाने का। सरकार यही लानी है या दूसरी लानी है, उसका आधार 100% मतदाताओं पर है
लेकिन मतदाताओं तक हर पहलू पहुंचाना जरूरी है और यही कोशिश वियतनाम हमेशा करता आया है। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं जो सरकार अब तक चल रही है और आने वाले सालों में जो सरकार बनने वाली है। फाल्गुन सोरठिया है हमारे साथ। फाल्गुन जी, क्या सोचते हैं देश की सरकार के बारे में और खासकर वडोदरा के विकास के बारे में? आज वडोदरा और गुजरात का युवा क्या चाहता है, सबसे पहला यही प्रश्न है। क्योंकि इस बार के इलेक्शन में सबसे ज्यादा 50% जितने युवा इस बार वोट डालने जा रहे हैं। तो आज देश का युवा क्या चाहता है? देश का युवा आज एक अच्छा रोजगार चाहता है, आज एक अच्छा उद्योग चाहता है जो खुद डाल के खुद चालू कर सके इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टअप इंडिया की बातें हुई जाती है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया में कहीं ना कहीं इन लोगों को फंड नहीं मिलता। जो इनको राहत दर पे इनको बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए स्टार्टअप के अंदर, वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं कई बंदों ने वडोदरा के अंदर ही स्टार्टअप किया था, लेकिन उनके स्टार्टअप आज क्लोज हो चुके हैं, बंद हो गए हैं। वो अच्छे से चला नहीं पा रहे क्योंकि उनको फंड नहीं मिल रहा। उनको वो सब्सिडी जो चाहिए होती है वो सब्सिडियाँ नहीं मिलती रहती है। और बंदे कहीं ना कहीं परेशान होकर अपना खुद का आवक खड़ा नहीं कर पा रहे हैं और परेशान हो जा रहे हैं। काफ़ी युवा पढ़े लिखे शिक्षित है, फिर भी परेशानी से जूझ रहे हैं। ये वडोदरा की सबसे बड़ी हालत है। और वडोदरा के अंदर ही मैं अगर बताऊं तो जो भी सरकारी भर्तियां होती है उसमें सबसे कम बच्चे वडोदरा जिले के ही लगते हैं हमारे। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि वडोदरा में ना तो कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, ना कोई जीपीसीसी की तैयारी करता है, ना ही कोई केंद्र शासित एग्जामों की तैयारी करता है, और ना ही तो ये लोग लग पाते हैं। कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है। सांसद का जो फंड गया था 50% जो रिटर्न, हम तो बोलते उसी में आप कुछ प्रोत्साहन करने के लिए कोई योजना स्टार्ट करते तो कहीं ना कहीं हमारा युवा यहाँ का आज वो उसके अंदर अप्रोच करता और बाद में वो एग्जाम की प्रिपरेशन करता और एग्जाम देके वो कहीं ना कहीं अच्छी सरकारी नौकरी पाता। फाल्गुन जी, एक मजबूत विपक्ष की कमी देश भर में खलती है, ऐसा लोग कहते हैं कि चलिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं तो आखिरकार वोट किसे करें? क्या विपक्ष एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगा? वडोदरा की बात करूं तो अब तक कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार तक डिक्लेयर नहीं किया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग भी थोड़े से सोच में पड़ गए हैं कि आखिरकार क्या निर्विरोध चुनाव होने जा रहा है। देश के लोकतंत्र के अंदर विपक्ष हर वक्त मजबूत रहना चाहिए, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा डराया धमकाया जाने के बाद विपक्ष को इन लोग तोड़ डालते हैं, कहीं ना कहीं उनको खरीद लिया जाता है। और बात रही अभी वडोदरा की, तो जिस तरह से वडोदरा के अंदर अभी तक विपक्ष के कोई उम्मीदवार तय नहीं किए गए, हालांकि वो मंथना हो चुकी है। उम्मीदवारों के 2 जन के 3 जन के लिस्ट में नाम आ गए हैं। वो लोग को बस सिलेक्ट करके नाम रखना है। बस हम सिर्फ एक ही चीज का ये तैयारी हो रहा है कि आखिरी में जो फाइनल लिस्ट आएगा उसी में सबका नाम डिक्लेयर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ तय किया है, सबको पूछा है क्या करना है, किस तरह से करना है, ये सब चीज प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है। इस बार कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ रही है, विपक्षों को साथ में लिया गया है। 27 दल हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए और देश को विपक्ष की एकजुटता दिखाई। ये एकजुटता आगे चलकर कितनी संगठित रहेगी वो तो आगे की बात है, लेकिन देश के सामने एक मजबूत विकल्प क्या विपक्ष पेश कर सकता है? क्या मोदी सरकार को इससे टक्कर मिल सकती है? ये तो देखने वाली बात होगी ही, लेकिन बात फिलहाल हो रही है किस तरह से सरकार बनानी है और किस तरह जो गतिविधियां हो रही है उस पर बात करनी है। देश की सरकार कैसी होनी चाहिए? कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी आए या विपक्ष से कोई दल आए, लेकिन देश की जनता को क्या चाहिए और देश की जनता के मुद्दे क्या है उस पर मैं बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहते हैं? आप भी एक युवा है, देश के जो मुद्दे हैं उस पर क्या सोचते हैं और कैसे होना चाहिए? मैं युवानों के ही प्रश्न को लेके यहाँ पर आया हूँ कि वडोदरा में कैसा सांसद हमें चाहिए। हमें पिछले 10 सालों में हम देखे जो करंट जो सांसद थे उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे वडोदरा में पूरे गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है MS यूनिवर्सिटी। वहाँ की बात करें तो वहाँ से दर साल 1 या 1.5 लाख बच्चे BCom क्लियर करके ग्रेजुएशन करके बाहर आते हैं, परंतु जो बाहर आते हैं उनको कोई रोजगार की कोई तक नहीं है। पूरे गुजरात में कोई तक नहीं है। तो युवा लोग तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि कोई भी आए, विपक्ष का आए या जो पक्ष में है वो आए, कोई भी आए पर युवाओं के लिए कुछ करे। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरा जो उतारा है, उनके पास कोई मॉडल नहीं है कि वडोदरा का विकास कैसे किया जाए। उनको पता नहीं कि वडोदरा का विकास को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हम लोग देख सकते हैं कि 2014 के बाद
2014 के बाद पूरा पूरा वडोदरा का विकास से रुक ही गया है, हम लोग जानते ही है। क्योंकि पानी की यहाँ पर हम करंटली अभी 1-2 महीने की बात करें तो यहाँ पर वडोदरा के एक विस्तार में पानी की समस्या थी। तो पानी की समस्या को लेके जो लोग नागरिक लोग गए थे तो वहाँ पर वो आदमी का मृत्यु भी हो गया था। तो इतनी बड़ी बात हो गई तो भी किसी ने उसको लिया नहीं, कोई कॉर्पोरेटर खुद उनके घर पे कोई नहीं गया। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मेन मुद्दा तो ऐसा है कि वडोदरा हो या गुजरात हो या पूरा इंडिया हो, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। हम लोग देख सकते हैं कि बीकॉम किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन करके कोई भी लड़का आए तो उसको 10 से 15 हज़ार की जॉब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इसलिए कोई भी लड़का स्टार्टअप करने की सोचता है। तो स्टार्टअप में भी देखो कॉर्पोरेशन वाले उन लोगों को हैरान करते हैं। कॉर्पोरेशन में से भी वो लोग परमिशन लेके जो बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें भी वो लोग हैरानगति करते हैं, नफाखोरी करते हैं। ऐसा यहाँ पर वडोदरा में खुद ऐसा चल रहा है। सरकार ने करंटली अभी थोड़े दिन पहले एक आपके मीडिया मित्र ने मुझे बोला कि सरकार 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है युवाओं को नया स्टार्टअप करने के लिए। पर 2.5 लाख में कौन सा स्टार्टअप चालू होगा? एक दुकान आती है 2.5 लाख में, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। ये लोग वडोदरा में सब जगह पर हम देखो कि 400 पार का बैनर पोस्टर मारते हैं। तो ऐसी जो योजनाएं होती है वैसी योजनाओं का क्यों बैनर पोस्टर नहीं मारते? वो लोग खाली उनको ही क्यों हाईलाइट करते हैं? वो लोग 400 पार की बात करते हो तो किस मुद्दे पर कर रहे हैं? आप लोगों ने क्या किया है? क्या मुद्दे हैं जो तुम लोग 400 पार लाने की बात कर रहे हो? वैसे सब मुद्दे को लेके रोजगार, अभी जो इलेक्शन आने वाला है, जो युवा होगा वो ये सब मुद्दे को देख के ही वोट करेगा। चलिए, वडोदरा के विकास के बारे में भी जरूर जानना चाहूंगी। कैसा लगता है आपको, क्या होना चाहिए जिससे वडोदरा को भी एक विकसित शहर के रूप में हम जान सके? अभी हमारे साथी मित्र ने करंटली बात की, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो या सीएम हो, वो खुद आके यहाँ पर बोलते कि वडोदरा कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। वो खुद बोल रहे हैं तो हम लोग भी जान सकते हैं कि वडोदरा का विकास कहाँ पर है। हम करंटली देख लो, ये तालाब दिख रहा है कि गटर दिख रही है, आप लोग देख रहे हैं। इसलिए ये वडोदरा का विकास खाली ना खाली कागज पर ही है, करंटली कोई विकास हुआ नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी स्ट्रीट लाइट लग रही है, सब नया सब वडोदरा में हो रहा है। इलेक्शन को 1 महीना बाकी है तब ये सब कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि ये लोग खाली दिखाने का कर रहे हैं, दूसरा कुछ है नहीं। इस सरकार को दिखावे की सरकार कहा जा रहा है, लेकिन सरकार जिस तरह से बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रही है, कहीं ना कहीं आम नागरिक काफी उससे लुभा रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे लोगों के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। और ऐसे में सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। सरकार पर सवाल उठेंगे तभी सरकार उन सवालों के जवाब दे पाएगी। और इसीलिए सरकार पर हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या बदलाव होने चाहिए आने वाले 5 सालों में, ताकि एक बेहतर सरकार का निर्माण किया जा सके और एक बेहतर सरकार देश को बेहतर बना सके। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे इन सारे मुद्दों पर? ये सरकार जो अभी 2014 से है उसके लिए एक ही बात कहूँगा कि बड़ी बड़ी बातें और गधे की लाते। इन्होंने 2014 में जब सबको बोला कि 15 लाख देंगे, काला धन लाके देंगे, अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में या बातों में कि हर जगह पे ईडी जा रहा है। तो ईडी किसके पास जा रहा है? कोई बीजेपी के वहां क्यों नहीं गया? कांग्रेस के काफी लोग को भाजपा ने खरीद लिया है। तो ये काला धन उन्हीं के पास है। काला धन लाके जब पब्लिक को देने का बात किया था, 15 लाख देने का बात किया था, ये सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। अभी गारंटी लेके आए हैं। किस चीज की गारंटी? आपके कोई बात का सही अगर साबित किया है, उस गारंटी मतलब क्या है वो पहले वो सरकार चलाने वाले को सोचना चाहिए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हंगामा हुआ है, इसमें करोड़ रुपीस का बॉन्ड जो आया है वो कंपनियों के मालिक को लेके करोड़ रुपीस लिए है, मतलब ब्रोकरी की है सरकार ने और सौदा किया है। सौदे के इसके अंदर के इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से करोड़ रुपीस लिए है। ये सरकार झूठी और प्रजा को बेवकूफ बना रही है। रोजगार का बात आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा लाएंगे, आउटसोर्सिंग लाएंगे, महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, कोई न्यायिक बात नहीं है। आप सरकारी अमलदारों में देखो तो वहीवटी तंत्र पूरा, हर बार मोदी जी आते हैं या सीएम आते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई, महिलाएं बड़ी खुश है कि उनको आरक्षण मिला, उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। खाली बातें ही है, वो दिखावा है।
उस किसके पास जाते हैं उसका किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें ही है। मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया कि बड़ी बड़ी बातें और गधे की लाते हैं, जब देखने जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। ये एक महिला संसद सभ्य थे बड़ौदा के, और महिला होते हुए अगर ऐसे महिला की बड़ी बड़ी बातें हो रही है तो बड़ौदा में महिलाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। महिला का विरोध महिला ही कर रही है। ये देख सकते हैं आप कि सरकार के अंदर में क्या चल रहा है। पूरा दिखावे की सरकार है, झूठ की सरकार है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ जुड़ी हुई सरकार है। कोई मतों से नहीं जीत रहे ये लोग केवल ईवीएम के बनावटी और बोगस रीत से देख रहे। प्रजा भी उससे त्राहिमाम है। अगर उनमें दम है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि जो बैलेट पेपर है उसकी गिनती किया जाए। उसकी मांग आज ही वो एडमिट हुई सुप्रीम में, तो बैलेट पेपर पे गिनती होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये झूठी सरकार है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पूरा करोड़ रुपीस का ये गार्डन बना हुआ है, लेकिन हम आधे घंटे के अंदर में ये बदबू जो महसूस कर रहे हैं वो आजू बाजू रहने वाले लोग, या ये विकास है? ये केवल दिखावा है और ये झूठे लोग की झूठी बातें हैं। वडोदरा में और क्या करना चाहिए? वडोदरा को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? क्या सुझाव है आपके पास? वडोदरा को बेहतर बनाने के लिए निष्ठावान, प्रतिष्ठित, जो प्रजा के लिए कुछ कर सके ऐसा नेता चुनना चाहिए। वो कोई भी प्रजा को ये देखना चाहिए और प्रजा को ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। क्योंकि देखो, बड़ौदा के अंदर में मोदी जी आके चले गए, वाराणसी साधु बन गए, धर्म का झंडा लिया, बड़े बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, गरीब लोगों का तो घर तोड़ा है। गरीब के घर के अंदर गरीब लोगों का क्या हुआ है? वो करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी है। बड़े बड़े मकान बना दिए। अभी कहीं भी आप देखोगे उड़ा का मकान है कि उसके अंदर 1000, जब 200 मकान की जरूरत है तो वहां 1000 मकान बना देते हैं, और उसकी सब ब्रोकरी उनके जो चुने हुए लोग हैं वो मिलजुल के खा रहे, नेता लोग खा रहे, और प्रजा को भूखी और प्यासी छोड़ रहे। ना रोजगार की कोई व्यवस्था है आज तक, और सरकारी भर्ती जब से गुजरात के अंदर में ये सरकार आई है तब से रोजगार, सरकारी नौकरियों के अंदर लाखों के अंदर में शिक्षक खाली है, सरकारी नौकरियां खाली है। सब लोग कम पढ़े लिखे लोग भी पहले नौकरी प्राप्त कर देते, अभी पढ़े लिखे लोग है जो है ग्रेजुएट है, ऑफिसर लेवल के लोग है, उनको भी रोजगारी नहीं मिल रही है। ये साफ है कि ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार है, और इनका नीति केवल न केवल मूढ़ीवादियों को सहकार देने वाली बात है। 4 लोगों को जो देखो, हम कोरोना के अंदर में काफी लोगों का धंधा टूट गया, काफी लोग खत्म हो गए, और अडानी की जो बात है तो अडानी का सब अप में आ गया। ये क्या मतलब है? मतलब सरकार कहीं ना कहीं कोई बड़े लोग, मूढ़ीवादी लोग चला रहे, और अभी भी जो सत्ता पर बैठे हैं वो सब मूढ़ीवादी लोगों के कठपुतली है। लेकिन फिर भी जनता क्यों पसंद कर रही है? जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैंने दूसरी बार आपको बताऊंगा कि अगर इसका न्यायिक रीत से तपास किया जाए या उसका गिनती किया जाए तो ये सरकार डुप्लीकेट सरकार है, बोगस सरकार है। वो कोई प्रजा के मतों से जीतती नहीं है, टेक्नोलॉजी के सिस्टम से जीतती है। सरकार पर टेक्नोलॉजी की सहायता से जीतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर एक बार लोकसभा का चुनाव सर पर है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। मैं रोज कह रही हूं, हम सबको सहभागी बनना है। हर त्योहार को मिलजुल कर मनाने की भारत की परंपरा रही है और एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। हर दल की विचारधारा को परखिए, बातों को परखिए, मुद्दों को परखिए और फिर वोट कीजिए। मैं कह रही हूं, आपका वोट, आपकी ताकत और आपकी हुकूमत। 5 साल आपकी सरकार होगी अगर आपने सोच समझकर और सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया। चुनावी चक्कर में आज वडोदरा के कुछ लोगों से, कांग्रेस के मित्रों से बात हुई है। आगे चलकर वडोदरा के नागरिकों से, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से बात होगी, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात होगी, नागरिकों से बात होगी, अलग अलग तबके के लोगों से बात होगी, और सभी से जानेंगे कि आखिरकार देश की जरूरतें क्या है। देश आखिरकार कैसे, जिसे हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आखिरकार कैसे बनेगा और जनता उसमें सहभागी कैसे बनेगी। हर रोज चुनावी चक्कर में 4 बजे मेरे साथ जुड़ते रहिए और वडोदरा के साथ साथ देश के मुद्दों को परखते रहिए। नमस्कार। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले? कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल? जानिए और पहचानिए। आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत।